हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक क्लासेस। तो बच्चों, आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में हम चैप्टर पढ़ेंगे घड़ी यानी कि क्लॉक। ठीक है, तो चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सेकंड वाली सुई द्वारा। तो देखो, ये आपको ये यहीं से थोड़ा अंडरलाइन में कर दूं, सेकंड वाली सुई द्वारा 25 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। तो देखो, मैंने इसी तरीके के 9 क्वेश्चन लिए हैं। यानी कि हमारी घड़ी में 3 तरह की सुई होती हैं, या तो सेकंड वाली होगी, या फिर मिनट वाली होगी, या फिर घंटे वाली होगी। तो हर सुई 3 तरीके से चल सकती है। यानी कि पहली सुई अगर मैं देखूं तो पहली सुई सेकंडों में चल सकती है। जैसे आपसे कोई बोले कि भाई सेकंड वाली सुई को 4 सेकंड में बताओ कितना डिग्री चलेगी, या 5 सेकंड में बताओ कितना डिग्री चलेगी। ऐसे सेकंड वाली सुई मिनटों में चल सकती है। यानी कि सेकंड वाली सुई भाई 2 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, 3 मिनट में कितना डिग्री चलेगी। ऐसे ही सेकंड वाली सुई घंटों में भी चल सकती है। यानी कि सेकंड वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री एंगल चलेगी, या 2 घंटे कितने समय कितने डिग्री चलेगी, 2 घंटे में कितने डिग्री चलेगी। ऐसे सेम कहानी मिनट वाली सुई के साथ है। ये भी 3 तरीके से चल सकती है। अगर मैं मिनट वाली सुई को देखूं कि भाई मिनट वाली सुई 3 तरीके से चल सकती है। यानी कि मिनट वाली सुई को भी आप सेकंडों में चला सकते हैं, मिनटों में चला सकते हैं, घंटों में चला सकते हैं। जैसे कि भाई मिनट वाली सुई 10 सेकंड में कितना डिग्री घूम जाएगी, मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी, या मिनट वाली सुई 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, जो भी समय दिया होगा। ठीक है, तो 3 सुइयाँ होती हैं और तीनों सुइयाँ 3 तरीके से चल सकती हैं। ठीक है भाई, तो मैंने 3 तरीके के ऐसे सेकंड वाली सुई के, मिनट वाली सुई के, घंटे वाली सुई के 3 क्वेश्चन लिए हैं। यानी कि कुल मिला के 9 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक टाइप आपकी कवर हो जाएगी। और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो फिर मैंने आपका मिरर इमेज लिया है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण में समय क्या दिखेगा। उसके बाद मैंने वाटर जो होता है, वाटर में टाइम क्या दिखेगा। वाटर अगर मतलब नीचे वाटर लगा दें घड़ी के, तो मतलब टाइम क्या दिखाएगी घड़ी। तो वो लगभग मैंने 3 टाइप इस वीडियो में कवर करी हैं। तो ठीक है, तो भाई पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, सेकंड वाली सुई द्वारा 25 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। तो अब अगर मैं घड़ी में देखूं तो यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। तो देखो, मैंने बताया जैसे 3 तरह की सुई होती हैं, तो उनमें पहली होती है सेकंड वाली सुई। तो सेकंड वाली सुई मान के चलता हूँ अभी 12 पर है, और जब ये अपना पूरा राउंड घूम जाएगी, पूरा राउंड, ठीक है, तो पूरे राउंड में अगर मैं डिग्रियां गिनूं तो कितने डिग्री घूमेगी, तो आप बोलोगे भैया 360 डिग्री घूमेगी। ठीक है भाई, लेकिन अगर मैं टाइम देखूं, भाई सेकंड वाली सुई 12 से घूम के अगर 12 पे आ जाएगी तो कितना मिनट हो जाएगी, तो 1 मिनट हो जाएगी। एक राउंड में कितने मिनट बढ़ाएगी सेकंड वाली सुई, 1 मिनट। यानी कि 1 मिनट में सेकंड वाली सुई 360 डिग्री घूमती है। अच्छा, मुझे बताना 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 1 मिनट में हो जाएंगे 60 सेकंड। तो अगर मैं इसे काट दूं यहाँ पे, तो आप बोलोगे सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में चलेगी कितने डिग्री, 6 डिग्री। ठीक है भाई, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में चलेगी कितनी, 6 डिग्री। तो यहीं से देखो क्वेश्चन बनेंगे हमारे, कि बस ये याद रख लेना, सेकंड वाली सुई, अभी केवल मैं बात करूँगा किसकी, सेकंड वाली सुई की। तो सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में चलेगी कितने डिग्री, 6 डिग्री। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारा सेकंड से, तो पहले हमें देखना है कि हमें सुई कौन सी चलानी है। तो सुई चलानी है कौन सी भाई, सेकंड वाली। अब वो मिनटों में चलानी है, या सेकंडों में चलानी है, या घंटों में चलानी है, उस सभी को कन्वर्ट कर लेंगे हम किस में, सेकंड में। जैसे पहला क्वेश्चन ऑटोमेटिक जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर, वो सेकंड में पूछ रहा है आपसे कि भाई सेकंड वाली सुई 25 सेकंड में कितना चलेगी। तो यानी कि आपको पता है सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना चलती है, 6 डिग्री। तो 25 में कितना चल जाएगी, तो भाई 25 × 6, यानी कि 25 सिक्के कितना हो जाएगा भाई, 150। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। 20 का सही आंसर हो जाएगा। नॉर्मली अगर आपसे पूछे, देखो सेकंड वाली सुई आपसे सेकंडों में ही पूछ रहा है, क्लियर है। तो सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री, तो 25 में कितना, 150। नॉर्मली अगर मैं बोल दूं ऐसे ही कि भाई सेकंड वाली सुई 30 सेकंड में कितना चलेगी, तो 30 × 6 कितना हो जाएगा, 180। सेकंड वाली सुई आपसे कहने लगे 40 सेकंड में कितना चलेगी, तो 40 में भी कितने गुणा कर दोगे, 6 की, तो कितना आ जाएगा, 240। यानी कि इसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना चलती है, 6 डिग्री। तो देखो, अब दूसरे तरीके से इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि सेकंड वाली सुई
5 मिनट में, देख लेना क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में यहाँ पर भी सेकंड था और यहाँ पर भी सेकंड था, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में अभी सुई कौन सी चलानी है आपको, सेकंड वाली। लेकिन किन में चलानी है भाई, मिनटों में। तो पहले आप इसे चेंज कर लो कि सेकंड वाली सुई हमें पता है कि 1 सेकंड में चलती है कितना, 6 डिग्री, ठीक है। तो अब इन मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, सेकंड में कन्वर्ट करो, क्योंकि सेकंड वाली सुई का हमें पता है कि 1 सेकंड में चलती है 6 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं 5 मिनट में, भाई 5 मिनट में कितने सेकंड बन जाएंगे, तो सभी जानते हैं 1 मिनट में होते हैं कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो 5 मिनट में कितने सेकंड बन जाएंगे, 60 गुणा 5। तो आपको पता लग गया भाई 5 मिनट चलानी है या फिर 5 गुणा 60 सेकंड चलानी है। और आप बताना 1 सेकंड में चलती कितनी है, 6 डिग्री। तो 5 गुणा 60 सेकंड में कितना चल जाएगी, इसमें कितने की गुणा कर दो, 6 की और गुणा कर दो। तो अगर आप ये गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, और 30 की गुणा मैं करूँगा किस में, यानी कि 300 की गुणा करूँगा मैं किस में, 6 में। तो कितना आंसर आ जाएगा अपना, 1800, ठीक है ना। तो नॉर्मली देखा, पहले क्वेश्चन हमने देखा सेकंड वाली सुई सेकंड में चलाई, और अब की बार सेकंड वाली सुई हमने किस में चलाई, मिनट में चलाई। कितने मिनट, 6 मिनट में। नॉर्मली अगर 6 की जगह 5 मिनट में, और 5 की जगह क्या होता भाई, मान के चलो आपसे कहने लगे 6 मिनट में बताओ कितना चलेगी, तो इस मिनट को पहले कन्वर्ट करेंगे आप किस में, सेकंड में, क्योंकि आपको केवल ये पता है सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में चलती है कितना, 6 डिग्री, ठीक है। तो आपने मान के चलो 6 मैंने कोई मिनट मानी, तो उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंडों में, और इसमें नॉर्मली किसकी गुणा कर ली फिर, 6 की। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर। तो ठीक है, तीसरी टाइप क्या पूछी जा सकती है, अब सेकंड वाली सुई आपसे किस में चलवाएगा, घंटों में चलवाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाई सेकंड वाली सुई, तीनों क्वेश्चनों में अब सेकंड वाली सुई ही मैंने करवाया, मतलब तीनों क्वेश्चन मैंने अभी पहले सेकंड वाली सुई पर ही लिए हैं। सेकंड वाली सुई आपको किन में चलानी है अब की बार, घंटों में। आप जानते हैं भैया, घंटों में नहीं जानते आप जानते हैं सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में चलती है कितने डिग्री, 6 डिग्री। तो 3 घंटे को कन्वर्ट कर लो किस में भाई, सेकंडों में। तो कर जानते होगे इतना तो, कि भाई अगर मैं बोलूँ 3 घंटे को मैं पहले मिनट में बदलूँ तो कितने का भाग दूंगा, 60 का। तो ये हो जाएंगी 3/60 क्या, मिनट। तो सॉरी मैं क्या कर दिया भाई मैंने, तो 3 घंटे को बदलो पहले किस में, मिनटों में। तो 3 गुणा 60 क्या आ जाएंगी, ये मिनट, ठीक है। और मिनट को किस में कन्वर्ट कर लो, सेकंडों में। तो देखो अभी ये मिनट बनी है 3 गुणा 60, और अगर मैं बात करूँ सेकंडों की, तो इसमें क्या कर देंगे, एक और 60 की गुणा कर देंगे। तो ये अब कन्वर्ट हो जाएंगी सेकंड में। आप जानते हैं 1 सेकंड में कितना चलती है, 6 डिग्री। और आपको सेकंड वाली सुई 3 घंटे में चलानी थी, इन 3 घंटों के मैंने क्या कर दिए, सेकंड बना दिए। यानी कि 3 में पहले 60 की गुणा करी तो मिनट बन गया, और 60 में अगर मैं एक और 60 की गुणा कर दूं तो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे तुम्हारे सेकंड। अब सेकंड वाली सुई तुम्हें चलानी है, तो बताना 1 सेकंड में 6 डिग्री, तो इतने सेकंड में कितने डिग्री, इसमें मैं कितने की गुणा कर दूँ, 6 की गुणा और कर दूँ। तो आपके पास दो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन 64 और 360 लिखे हुए हैं, और नीचे भी ऑप्शन है 1800 और कितने, 64,800। तो देखो मैंने कन्वर्ट करा पहले 3 घंटे को किस में, मिनट में, मिनट को फिर किस में कन्वर्ट करा, सेकंड में। 3 घंटे में इतनी सेकंड होती हैं भाई। और आपसे एंगल पूछ रहा है, तो आप जानते हैं 1 सेकंड में कितना चलती है, वो 6 डिग्री। तो इसमें कितने की गुणा और कर दूँ मैं, 6 की, ठीक है। यानी कि वो इतना डिग्री घूम जाएगी। अगर आप ये सारी गुणा करेंगे तो ये आएगा 64,800, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं कोई और टर्म्स दूं आपको, सेकंड वाली सुई को मैं आपसे कहने लगूं भाई 2 घंटे में चलाओ, 2 घंटे में कितना डिग्री चलेगी सेकंड वाली सुई, तो आप घंटे में नहीं जानते, सेकंड वाली सुई को किस में जानते हैं, सेकंड में। यानी कि आपको अपना समय कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, सेकंड में। तो आप बोलोगे अगर मैं इसमें 2 में गुणा कर दूं 60 की, तो ये सेकंड बन जाएंगी। इसमें एक और गुणा कर दूं 60 की, तो ये क्या बन जाएंगी, सॉरी ये मिनट बन जाएंगी। एक और 60 की गुणा कर दी तो ये सेकंड बन जाएंगी। तो ये इतनी सेकंड बन गई। 1 सेकंड में 6 डिग्री, तो इतनी सेकंड में कितने डिग्री, गुणा कर दो इसमें कितने की, 6 की। तो ये अपना क्या हो जाता फिर अपना आंसर। तो देखो मैंने सेकंड वाली सुई तीनों वे में आपको समझाई है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से देखें, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब आती है बात किसकी, अब मैंने सुई बदल दी, सुई बदली हमने। अब की बार सुई कौन सी ले ली भैया, मिनट वाली। तो पहले देख लेते हैं मिनट वाली सुई
1 मिनट में कितना चलती है। तो सेम ऐसे ही देखो, ये घड़ी है, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9। मैंने माना कि ये मिनट वाली सुई यहाँ पर है। अब मुझे बताओ, जब मिनट वाली सुई अपना पूरा राउंड लेगी, ये पूरा राउंड लेगी, तो डिग्री कितना घूमेगी। तो देखो, कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं और गोल गोल ऐसे घूम जाते हैं, तो डिग्री हम कितना ले लेंगे। तो डिग्री ले लेंगे हम नॉर्मली कितना, 360। 360। और मुझे बताओ, जब इस घड़ी में मिनट वाली सुई पूरा राउंड ले लेगी तो कितनी दूरी तय करेगी। तो आप बोलोगे मिनट वाली सुई एक चक्कर में 1 घंटा चल जाती है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना चल जाती है, सॉरी, एक चक्कर में कितना चल जाती है, 1 घंटा। आप बताओ 1 घंटे में 360 डिग्री। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं किस में, मिनट में, क्योंकि सुई कौन सी चलानी है हमें, मिनट वाली। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट। तो 60 से अगर मैं इसे काटूंगा तो आप बोलोगे 1 मिनट में मिनट वाली चलेगी कितने डिग्री, सेम सेकंड वाले की तरह कितने, 6 डिग्री। क्योंकि जब एक राउंड लेती है मिनट वाली सुई तो वो 1 घंटा चलती है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, डिग्री कितने, 360। तो अगर मैं निकालूं तो आ जाएगा मिनट वाली सुई 1 मिनट में चलती है कितने डिग्री, 6 डिग्री। ठीक है भाई। तो अब मिनट वाली सुई के सवाल कर लेते हैं। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिनट की सुई 29 सेकंड में कितना चलेगी। अरे भाई, हम जानते हैं मिनट वाली सुई 1 मिनट में चलती है कितना, 6 डिग्री। और आप पूछ रहे हो 29 सेकंड में। तो सेकंड को पहले कन्वर्ट करो किस में, मिनट में। तो सेकंड को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड करना पड़ेगा कितने का, 60 का। ठीक है, क्योंकि भाई सेकंड है, सेकंड से आप मिनट में जाएंगे तो कितने का डिवाइड करेंगे आप, 60 का। तो अब ये इतने मिनट आ गए आपको। ठीक है भाई, आप जानते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री, तो इतने मिनट में कितने डिग्री, तो गुणा क्या कर दें हम, 6। तो 6 से आप काट दोगे इसे कितनी बार, 10 बार। और जब मैं 29 में भाग लगाऊंगा किसका, 10 का, तो आंसर आ जाएगा 2.9। यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है भाई। नॉर्मली अगर मैं बता दूं तो 29 बटे आपने क्या कर लिया था, 60, ये मिनट होगी। और 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। तो 29/60 मिनट में 29/60 गुना 6, आपने 10 बार काटा, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2.9। अब नॉर्मली मैं कोई भी सेकंड दे दूं आपको, जैसे मैं कहने लगूं मिनट की सुई भाई 20 सेकंड में कितना चलेगी, 20 सेकंड में मिनट की सुई 20 सेकंड में कितना डिग्री। तो हम सेकंड में नहीं जानते, मिनट की सुई को जानते हैं 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। और आप सेकंड दिया हुआ है तो सेकंड को पहले किस में कन्वर्ट कर लो, मिनट में। कितने का भाग दे लें, 60 का। कितना आ जाएगा ये, 1/3। और 1/3 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में कितना चलती है, 6। तो 1/3 मिनट में तो गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 डिग्री। ठीक है भाई कहानी। तो मिनट वाली सुई हमने चलाई किस में, सेकंड में। अब इसकी दूसरी टाइप क्या बनेगी, मिनट वाली सुई आप चलाओगे किस में, मिनट में। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, कि भाई मिनट की सुई 9 मिनट में कितना कोण चलेगी। तो आप जानते हैं मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, तो नॉर्मली भैया 6। और आपको मिनट में ही पूछा हुआ है, मिनट में पूछा हुआ है तो 9 मिनट में कितना, तो आप बोलोगे 9 गुणा 6। तो ये तो आसानी हो गया बिल्कुल। 9 में 6 की गुणा करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 54। भाई 10 मिनट में पूछता तो 10 गुणा 6, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट में कितना चलते हैं, 6 डिग्री। तो सीधी क्या कर देंगे इसमें, गुणा। इसमें कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसकी तीसरी टाइप क्या बनेगी वो देख लो। अब मिनट की सुई तुम्हें किस में चलानी है, 1.5 घंटे में चलाया गया कोण क्या होगा। तो देखो, आप जानते हैं मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री, 6 डिग्री। आपसे पूछ लिया घंटों में, तो इस घंटे को कन्वर्ट कर लो किस में, मिनट में। आपसे कह रहा है 1.5 घंटे यानी कि 1.5 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। ठीक है। और आधे घंटे में कितने मिनट, 30 मिनट। तो टोटल अगर मैं आपसे काउंट करूं तो आपके पास मिनट कितनी हो जाएंगी, 90 मिनट। यानी कि क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि मिनट वाली सुई 90 मिनट में। तो याद रखना पहले आपको सुई कौन सी चलानी है। तो मिनट वाली सुई 90 मिनट में कितना चलेगी। तो आप जानते हैं मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। तो 90 मिनट में कितना चलेगी, 90 गुणा 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, 5400। तो 5400 हम देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में है। तो बढ़ते हैं भाई नीचे। तो बिल्कुल 5400, इसमें 540, 54, खाली 2 ऑप्शन है। तो 1.5 घंटे में दोबारा देख लेता हूँ भाई, 60 मिनट और प्लस में कितने मिनट, 30 मिनट। टोटल बैठेंगे कितने, 90 मिनट।
और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 90 मिनट में कितना हो जाएगा 540। सही है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो ऊपर थोड़ी मिस्टेक हो गई है शायद, यहाँ पे मैंने 5400 लिख दिया था, 90 में गुणा करेंगे केवल कितने की 6 की, तो कितना आ जाएगा 540। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब की बार सुई बदल गई है भाई, सुई अब की बार कौन सी आ गई है, घंटे वाली सुई। तो देखो घंटे वाली सुई आपको सेकंडों में चला रही है। मैंने बताया हर सुई कितने टाइप से चल सकती है, या तो सेकंड में या मिनट में या फिर घंटे में। तो फिर अपनी एक घड़ी बना लेते हैं, 12, 3, 6 और क्या भाई 9। तो देखो अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं, मैंने ये सुई मान ली भाई ये घंटे वाली है, तो पूरा राउंड घूम जाएगी, पूरा राउंड 12 से 12 तक। तो कितने घंटे घूमेगी, तो आप बोलोगे 12 घंटे घूमेगी। कितने डिग्री घूमेगी, तो कितने डिग्री घूमेगी भाई ये 360 डिग्री घूमेगी। ठीक है, और मैं अगर इसे काट लूँ तो आपका आ जाएगा 1 घंटे में कितने डिग्री, तो 1 घंटे में आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री, और घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री 30 डिग्री। तो अब घंटे वाली सुई से जो सवाल बनते हैं उन्हें कर लेते हैं। बस ये याद रख लेना कि भाई घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है, तो 1 घंटे में चलती है कितने डिग्री 30 डिग्री। तो ये आपका सवाल है भाई कि क्वेश्चन नंबर 7 है, घंटे वाली सुई 40 सेकंड में, और आप जानते हैं किस में, घंटों में। तो सेकंड को किस में कन्वर्ट कर लेंगे आप आराम से, घंटों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 40 में अगर मैं भाग दे लूँ कितने का 60 का, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अभी मिनट बदले हैं क्योंकि सेकंड में अगर मैं 60 का भाग दूंगा तो ये मिनट बदल जाएंगी, और अगर मैं एक और 60 का भाग दे दूंगा तो क्या हो जाएंगे, घंटे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको निकालना है 40/60 गुना 60 घंटे। 1 घंटे में कितने डिग्री 30 डिग्री, तो इतने घंटे में कितने डिग्री, तो आप गुणा कर देंगे कितने की 30 की। तो 30 से देखो 60 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। ये 0 से क्या कट जाएगी 0, और 2 से आप काट लो इसे 2 बार, और 2 से ये 3 बार। ये कैलकुलेशन करेंगे आप तो सही ऑप्शन बैठेगा अपना कौन सा, ए। यानी कि घंटे वाली सुई 40 सेकंड में चलेगी 1/3 डिग्री। ठीक है, नॉर्मली कुछ भी नहीं किया हमने, इस सेकंड को बदला है केवल किस में, घंटों में। पहले 60 से भाग देंगे तो भैया मिनट में बदलेगा, फिर 60 से भाग देंगे तो घंटों में बदलेगा। अब इतने घंटे में निकालनी है, 1 घंटे में 30, तो इतने घंटे में क्या केवल 30। ये कैलकुलेशन करी हमने तो आंसर कितना आ गया था 1/3 डिग्री। ठीक है, अब और भी किस तरीके से घंटे वाली सुई को चला सकते हैं देख लो। आपको कन्वर्ट उसी में करना है, यानी कि अगर मिनट वाली सुई आपको देखना है आपको सुई कौन सी चलानी है, घंटे वाली सुई चलानी है, तो आपको ये पता होना चाहिए 1 घंटे में 30 डिग्री, और जो भी टाइम दिया है आप उसे कन्वर्ट करेंगे किस में, घंटे में। अगर मिनट वाली सुई है तो जो भी टाइम दिया हुआ है उसे मिनट में चेंज करेंगे, सेकंड वाली सुई है तो जो भी टाइम दिया हुआ है उसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है घंटे वाली सुई है वो, और समय दिया हुआ है 24 मिनट, तो इसे किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, घंटे में। तो 24 मिनट अगर मैं 60 का भाग दे दूं तो क्या हो जाएंगे, तो ये घंटे हो जाएंगे। 1 घंटे में कितने डिग्री 30 डिग्री, तो इतने घंटे में तो गुणा में क्या कर दोगे 30। तो 30 से अगर मैं ये काटूंगा तो कितना आएगा 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, जो भी टाइम होगा अगर घंटे वाली सुई है तो आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है भाई, अगर मान के चलो यहाँ पे 12 घंटे ना होते, आपसे नॉर्मली कुछ और भी टाइम दे देता, जैसे 20 मिनट दे देता। अगर 24 मिनट नहीं होती तो कितने मिनट दे देता 20 मिनट दे देता। तो 20 मिनट को आप कन्वर्ट करते पहले किस में, घंटों में, यानी कि 20/60 के आ जाते घंटे। 1 घंटे में 30, तो इतने में कितना, तो गुणा क्या कर देंगे 30। 30 से काटोगे कितनी बार 2 बार, और 2 से कितना 10, यानी कि घंटे वाली सुई 20 मिनट में कितना चल देती 10 डिग्री। तो तीसरी टाइप क्या बन सकती है घंटे वाली सुई से, वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 है, घंटे वाली सुई 7 घंटे में, घंटे वाली सुई द्वारा 7 घंटे में बनाया गया कोण क्या होगा। तो आप जानते हैं घंटे वाली सुई नॉर्मली 1 घंटे में 30 डिग्री, और अब की बार जो समय है वो भी आपको किस में दे रखा है भाई, घंटे में दे रखा है। और घंटे वाली सुई के लिए समय चाहिए भी किस में, घंटे में। तो नॉर्मली हो जाएगा अगर 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 7 घंटे में 30 गुणा में कितना 7, तो आंसर हो जाएगा 210। यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सुई भी घंटे की थी और समय भी किस में दे दिया, घंटे में। मिनट में देता उसे भी चेंज कर लेते किस में, घंटे में। सेकंड में देता उसे भी चेंज कर लेते किस में, घंटे में। तो देखो तीनों सुइयों से ये 3-3 करके 9 सवाल बनते हैं, और 9 के 9 मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे।
अब दूसरी टाइप देख लो भाई। अब ये बात आ जाती है कि दर्पण में समय क्या दिखेगा। पहले दर्पण वाले मैंने सवाल लिए हैं कि घंटे वाली सुई दोपहर 12 बजे से, अच्छा पहले ये क्वेश्चन सॉरी पीछे का ही रह गया इसमें। घंटे वाली सुई दोपहर 12 बजे से 3:45 PM तक कितने डिग्री घूम जाएगी। तो देखो भाई, पहले आपको देखना है कौन सी सुई चलानी है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री, 30 डिग्री। ये क्वेश्चन 2015 CGL में आया हुआ है, तो उम्मीद है आगे भी किसी एग्ज़ाम में आ सकता है। पहले आपको देखना है सुई कौन सी चलानी है, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री। अब देखो समय, अब जो भी है आपको घंटे में ही निकालना है। आपसे कह रहा है 12 बजे से 3:45 तक, तो मुझे बताओ 12 से 3 तक नॉर्मली कितने घंटे हो जाएंगे भाई, 3 घंटे हो जाएंगे। अब आगे बची कितने मिनट, 45 मिनट। उन 45 मिनट को भी कन्वर्ट कर लो किस में, घंटों में। तो आप बोलोगे 15 से काट लो इसे 3 बार और 15 से इसे काट लो 4 बार, तो ये भी क्या बन गया भाई, घंटे। इनको ऐड कर लो भाई, 3 घंटे नॉर्मल थे ही 12 से 3 तक, और ये 3/4 घंटे। तो अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो 4 तिया 12 और 3 15/4 घंटे बन जाएंगे। ठीक है भाई, 3 घंटे थे और ये 45 मिनट को मैंने कन्वर्ट कर लिया घंटे में, और ये भी ऐड कर लिए, तो कितने बन जाएंगे यहाँ पर, 15/4 घंटे। तो अब आप देख लो 15/4 घंटे में कितना डिग्री घूमेंगे वो। तो 15/4 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो कितना डिग्री घूमेगी, 1 घंटे में कितना, 30। ठीक है, 2 से अगर मैं काटूंगा तो 15 बार, 2 से कितनी बार, 2 बार। 15 की 15 में गुणा करेंगे तो बनेगा 225, और डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना बन जाएगा, 112.5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है भाई, यानी कि घंटे वाली सुई आपको घंटे में निकालने थे, वो सारा टाइम मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, घंटे में। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो वो सवाल आ जाएंगे हमारे दर्पण वाले, कि दर्पण में कोई समय दिया होगा या वास्तविक कोई समय दिया होगा, वो आपसे किस में पूछेगा, दर्पण में। तो देखो नॉर्मली अगर मैं घड़ी ऐसे बना दूं यहाँ पे, तो 12, 1, 2, 3 ऐसे नंबर डले हुए होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है भाई, तो देखो अगर यहाँ पे कोई सुई 9 पर होगी, तो अगर वास्तविक समय 9 पर होगा, तो अगर हम दर्पण में देखो, दर्पण जब भी लगेगा वो या तो ऐसे लगेगा, इस तरफ लगेगा, दाहिने तरफ लगेगा, या फिर किस तरफ लगेगा, बाइने तरफ। नीचे दर्पण नहीं लगेगा। अगर वो नीचे दर्पण लगाता है तो वो फिर दर्पण की तरह काम नहीं करेगा, वो जल प्रतिबिंब की तरह काम करेगा, वो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, दर्पण या तो राइट हैंड साइड में लगेगा या लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा। तो देखो जब 9 बजेंगे तो मिरर में क्या दिखेगा, 3 दिखेगा, यानी कि जब 9 बजेंगे तो मिरर में क्या दिखेगा, 3 दिखेगा। आप नंबरों को मत देखना कि भाई नंबर भी पलट के चले जाएंगे, और ये नंबरों का बेस नहीं है, केवल हमको सुई देखनी है। जब 9 पे रहेगी तो दिखेगी कहाँ पर, 3 पर। मान के चलो जब यहाँ पर 10 पर रहेगी, 10 पर तो दिखेगी कहाँ पर, 2 पर दिखेगी। मान के चलो यहाँ 8 पर रहेगी तो 8 पर कहाँ पर दिखेगी, 4 पर दिखेगी। 10 पे मैंने कहाँ बताया, 2 पर। 8 पे कहाँ बताया मैंने, वो 4 पर दिखेगी। तो आप देखो भाई इसमें नॉर्मली मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो 3 आ रहा है वो कैसे आ रहा है। अगर मैं 12 में से 9 घटा दूँ, कि भाई जब 9 पे सुई थी तो दर्पण में कहाँ दिख रही है, 3 पे, यानी कि वो 3 कैसे आ रहा है। अगर मैं सोचूं तो 12 में से कितना घटा रहे हैं हम, 9 घटा रहे हैं। सेम कंडीशन क्या आगे भी चल रही है, बिल्कुल। 12 में से 10 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। 12 में से 8 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि हम सीधा ये कह सकते हैं, अगर हमें कोई भी दर्पण का वास्तविक समय निकालना है या दर्पण का समय निकालना है, तो जो भी समय दिया हुआ है उसमें उसे घटा देंगे हम किस में से, 12 बजे में से। ठीक है, अब देखो 12 बजे को सीधे से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 बजकर कितने मिनट, 60 मिनट, क्योंकि 11 तो बज ही गए और 60 मिनट और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अच्छा अगर आपको देखो कहीं पे समय लिखा हुआ मिल जाए 00 ऐसे, और ये पॉइंट करके मान के चलो ये 20 लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब भी क्या होगा, देखो 00:20 का मतलब होगा 12:20। ठीक है, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो तुम्हें। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। तो मैंने बताया अगर दर्पण का या वास्तविक समय निकालना है तो आप या तो 12 में से घटाओ, या सिंपली क्या लिख लो, 11:60। तो आप कह रहा है 9:27 का वास्तविक समय है, दर्पण पूछ रहा है। दर्पण देता, वास्तविक पूछता, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। आप केवल घटाएंगे 11 कितने में से, 60 में से। तो 9:27 को अगर आप घटाएंगे तो भाई 60 में से 27 जाएंगे तो बचेगा कितना, 33, यानी कि 33।
और 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 2:33। तो पहला ऑप्शन तो है नहीं 2:33, तो और देख लेते हैं। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2:33 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे कह रहा है यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का समय 12:23 है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो देखो भाई वास्तविक समय क्या होगा, तो मैंने बताया आपको 12:23 से पूछ रहा है, तो आपको कितने में से घटाना है, 11:60 में से। तो आप बोलोगे भाई 12:23 कैसे घटेगा 11:60 में से, या 12 में से 12 खाली 12 में से कैसे घटेगा ये 12:23। तो आप मुझे बताओ भाई 12:23 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 00 मैंने बताया आपको 12:23 को क्या मैं लिख सकता हूँ 0023। तो बिल्कुल मैंने अभी बताया 12:23 लिखो या 0023 लिखो, एक ही बात है। अब आप इसे नॉर्मली घटा सकते हैं कितने में से, 11:60 में से। यानी कि 12 से और 1 के बीच में कोई भी टाइम होगा तो आप उसे 00 करके आप मिनटों को लिख सकते हो। ठीक है भाई, 60 में से अगर 23 मिनट घटाएंगे तो कितने मिनट आ जाएंगी, 37 मिनट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 11 रहेगा ही भाई। तो आंसर इसका हो जाएगा 11:37। यानी कि नॉर्मली अगर मैं कोई सवाल आपको दे दूँ कि भाई 12:40 का बताओ वास्तविक समय क्या होगा अगर दर्पण में है 12:40, तो आप 12:40 को लिख लोगे 0040, और कितने में से घटा लोगे भाई, 11:60 में से। तो 11:60 में से 40 जाएंगे कितने बचेंगे, 20, और 11 में से 0 जाएंगी तो 11:20 इसका क्या हो जाता आंसर। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें, देखो आगे क्वेश्चन नंबर 13। यदि घड़ी में वास्तविक समय है 22:27, तो ऐसे नंबर भी आपको मिल सकते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, पहले तो आप ये देख लो 22:27, यानी कि 12 के बाद जितना भी ऐड हो आप पहले उसे उसमें कन्वर्ट कर लो। ये है 22:27, 22:27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे भैया 12 से ज़्यादा है ये 10:27, यानी कि 22:27 को हम क्या लिख सकते हैं, सीधा 10:27। और अब इसे हम बिल्कुल घटा सकते हैं कितने में से, 11:60 में से। 11:60 में से घटाएंगे 10:27, कोई भी समय हो, जैसे आपसे कहने लगे 20:40, तो आप देखो 12 से कितना ज़्यादा है, तो 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कितना, 12 8 20 और 40 मिनट हो जाएंगे, यानी कि 8:40 भी लिख सकते हैं। तो देखो ये घटा लो, 11:60 में से कितना बताया मैंने, 10:27, तो वही है भाई, 60 में से आप 27 घटाएंगे तो 33 आएगा, और 11 में से आप 10 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है, कोई भी समय दिया हो 11:60 में से घटाओ। अगर ऐसा समय दिया हो तो देखो वो 12 से कितना ज़्यादा है, कोई समय जीरो वाला यानी कि 12 से ज़्यादा दे रखा हो तो उसे इस टाइप में कन्वर्ट कर लो 00 में। ठीक है, तो नॉर्मली बहुत आसान सवाल हैं, आप इस रूल को फॉलो करके सभी सवालों को कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है यदि घड़ी में समय 3:13 है तो आपसे पूछ रहा है जल प्रतिबिंब। तो देखो सवाल थोड़ा बदल गया, पहले था दर्पण और अब है जल। तो जल में क्या होगा, जल ऐसे होगा, मान के चलो ये कोई घड़ी है, तो जल कहाँ पे होगा, देखो जल ऐसे नीचे होगा। ठीक है, ऐसे नीचे मानेंगे हम। तो अब क्या होंगी, सुइयाँ ऐसे नहीं दिखाई देंगी। मान के चलो कोई सुई यहाँ पर है 10 पर, तो वो ऐसे नहीं है कि ये सुई अब आपको 2 पर दिखाई देगी। अब ये 10 की बजाय आपको नीचे दिखाई देगी। नीचे है तो कहाँ पर दिखाई देगी, ऊपर दिखाई देगी। यानी कि कोई सुई अगर 8 पर है तो वो पानी में कहाँ दिखाई देगी, 10 पर दिखाई देगी। ठीक है, तो यही थोड़ा सा अंतर है। तो उसके लिए देखो एक तो तरीका बना हुआ है, जैसे आपसे ये समय दिया हुआ है 3:13, तो इसके लिए डायरेक्ट रूल बता देता हूँ मैं। आप या तो समय को घटाओ, देखो 18:30 में से। ठीक है, जब आप 18:30 में से समय को घटाओगे तो देखो 18:30 में से घटाते हैं 3:13, तो आप बोलोगे 30 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17। 18 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 15। यानी कि हमारा समय आएगा 15:17। आप बोलोगे ऑप्शन में तो नहीं है, तो आप देखो ना भाई 15-17 को हम और क्या लिख सकते हैं, 12 से ये कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 12 और 3 15। ठीक है, और आगे मिनट कितनी है, 17, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा, 3:17। यानी कि आप जल प्रतिबिंब के लिए सीधा कितने में से घटा सकते हैं, 18:30 में से। आप बोलो भैया अगर यहाँ पे 3:43 होता तो फिर 30 में से कैसे घटाते, तो आप बताओ मुझे कि 18:30 को हम और क्या लिख सकते हैं। 18:30 को हम नॉर्मली फिर क्या लिख सकते हैं, वो 17:90,
क्योंकि देखो 90 में से अगर 60 मिनट में इधर ले जाऊँ तो फिर दोबारा 18 घंटे हो जाएंगे, और इधर कितने मिनट बचेंगे, ये 30 मिनट। ठीक है, 17 90 या फिर 18.5 बिल्कुल एक ही बात है, बिल्कुल अलग बात नहीं है। अब देखो एक कन्फ्यूजन हो रहा है इस सवाल में। कभी कभी होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है 3 13 का आंसर 3 17 हो, कभी कभी हो सकता है 2 17 भी हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। जैसे मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ कि भाई अगर आपसे पूछे, मैं उन्हीं नंबरों को बनाऊँगा जिनकी ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने 8 सॉरी 6 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया, ये 9 लिख दिया, ये 10। अब देखो मान के चलो 8 20 हो रही हैं, 8 20। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नीचे जल कर लिया, जल में टाइम पूछा है आपसे, जल में क्या समय दिखाएगी जल प्रतिबिंब में। देखो ये अबव हो जाएगा, 8 से तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा लगभग यहाँ पे। ठीक है, और ये 4 पे से सुई कहाँ पर चली जाएगी, वो सुई चली जाएगी कहाँ पर, वो 2 पर चली जाएगी। तो देखो ये सुई तो बिल्कुल 2 पर जाएगी, 10 तो रहेगा ही रहेगा आंसर में बाद में। अब 8 20 पर देख लेना, मैंने पहले 8 20 पर लिए, और नीचे जल में मैं देख रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये घंटे वाली सुई 9 से बिल्कुल ऊपर नहीं है, जबकि 9 10 पर बिल्कुल 9 से क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, और 10 से भी ऊपर नहीं है। ये 9.5 से भी थोड़ी ऊपर है, समझ आ रही है बात, 9.5 से भी थोड़ी क्या है भैया, ऊपर है। तो कभी कभी होगा क्या, अगर आपसे पूछ लेगा ना कि भाई 8 20 का बताओ, 8 20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई 18 में से घटा लो, 18 30 में से घटा लो, तो आप बोलोगे 30 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10, और 18 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10, यानी कि 10 10 इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे ये मिनट जो घंटे वाली सुई है वो 10 को कूदेगी नहीं, वो 9 और 10 के क्या होगी, बीच में होगी, जबकि 10 10 पर होना क्या चाहिए भाई, 10 10 पर जो घंटे वाली सुई है वो 10 से कहाँ होनी चाहिए, थोड़े से ऊपर। तो देखो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जो नंबर मैं आपको बताऊंगा 18 30 में से कभी कभी चांस हो सकते हैं कि सवाल गलत भी हो जाए, क्योंकि या तो 10 10 आंसर होगा, या फिर पेपर में क्या होगा, ऑप्शन 9 10 भी होगा। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है। तो देखो मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ, आप उनसे डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें सवाल हमारे गलत होने की संभावना क्या हो जाएंगी, वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएंगी। मेरा कहना ये है कि मैं आपको 4 टाइम बताता हूँ, 1 5 30, 1 5 90। ठीक है, तीसरा टाइम है 17 30 और 17 90। ये 4 टाइम बताता हूँ मैं, किसके लिए, जल प्रतिबिंब के लिए। अब अगर आपका कोई भी समय दिया हो, इन चारों में से जिसमें से सबसे पहले घट जाए वो समय, यानी कि जैसे 3 13 है, जिसमें से सबसे पहले, देखो सीक्वेंस में याद रखना, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर क्या है, 3 है, और ये नंबर क्या है, 4 है। जो भी आपका टाइम दिया हो, इनमें से सबसे पहले जिसमें से वो नंबर घट जाए, तो आप बताओ 3 13 तो किस में से घट जाएगा भाई, पहले नंबर में से घट जाएगा, यानी कि कितने में से घट जाएगा, 5 30 में से ही घट जाएगा। तो आप घटाना 5 30 में से, 5 30 में से घटाइए आप कितना, 3 13, तो 30 में से 13 जाएंगे, सीधी सी बात है, कितना बचेगा, 17, और 5 में से 3 जाएंगे, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 17। तो देखो पहले आंसर क्या आ रहा था, 3 17, किससे, 18 30 से, और अब आंसर क्या आ रहा है अभी, आपने देखा अभी 2 17। तो देखो ये डाउट इन सवालों में रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर अगर मैं देखूं 18 30 से क्या आ रहा था, 3 17, और अब क्या आ रहा है, 2 17। तो होना भी क्या चाहिए, 2 17। क्यों, देखो मैं घड़ी में बना के दिखा देता हूँ मैं अभी आपको, कि भाई जैसे मान के चलो ये घड़ी है, और ये 12 बज रहे हैं, यहाँ 1 बज रहे हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, 4 5। देखो 3 13 का मतलब क्या है कि भाई जो आपकी मिनट वाली सुई होगी वो 10 और 3 के कहाँ पर होगी, बीच में होगी। ठीक है, और 3 की सुई जो घंटे वाली सुई है वो 3 और 4 में थोड़े से क्या होगी, वो थोड़े से आगे होगी। तो अब मैं जब इनको पलटूंगा सुई को, तो आप बोलोगे ये जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ पर आ जाएगी, वो तो नीचे आ जाएगी। तो मिनट वाली सुई कहाँ पर आ जाएगी, घड़ी में मैं देखूँ तो, दर्पण में सॉरी जल में देखें तो ये 12, ये 3 और 2 और ये 4, ये नंबर बना लेते हैं। तो आप बोलोगे मिनट वाली सुई तो आ जाएगी यहाँ पर लगभग, ठीक है, ऊपर से, और जो घंटे वाली सुई है वो पलट के कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर। तो पहले आंसर आ रहा था 3 17, ठीक है, आपके किससे, 18 30 से। लेकिन आप बताइए जब ये मिनट घंटे वाली सुई है वो तो रहेगी किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 से क्या होगा, तो भाई आंसर क्या होना चाहिए, 2 17, क्योंकि वो तो 3 को क्रॉस ही नहीं करेगी। जब नीचे हम जल में देखेंगे तो नंबर क्या होंगे, वो पलटेंगे।
मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ आई होगी ये बात। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको 4 नंबर दिए हैं, देखो उनसे बिल्कुल सवाल गलत होने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जैसे मैं कह रहा हूँ 5:47, तो मैंने 4 समय दिए, 5:30, तो मुझे बताओ क्या 5:30 में से नंबर घट जाएगा? बिल्कुल नहीं घटेगा, क्योंकि 47 जो मिनट है वो 30 में से नहीं घट सकती। दूसरा समय क्या था, मैंने लिया था 5:90, तो बिल्कुल ये 5:90 में से ये नंबर घट जाएगा। तो 5:90 में से घटाएंगे आप कितना, 5:47, तो ये बचेगा 43, और ये बचेगा कितना, 0 0। ठीक है, तो आप देखो 0 0 43 का मतलब 12:43। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था 0 0 क्या हो जाएगा, 12:43। तो आपको देखना है टाइम जो घट जाए किस में से घट जाए। जैसे पिछले सवाल से जुड़ा हुआ कोई सवाल ले लूँ मैं, आपसे पूछता 3:40, तो मुझे बताओ 3:40 क्या 5:30 में से घट जाएगा? नहीं घटेगा ना। तो फिर 5:30 में से नहीं घटेगा तो घटाओ आप 5:90 में से, फिर तो 90 में से 40 जाएंगे 50, 5 में से 3 जाएंगे 2, तो कितना हो जाएगा, 2:50। ठीक है ना। तो आपके चांसेस सारे ख़त्म हो जाएंगे, गलत जितने भी हो सकते हैं भाई, आपके जितने भी गलत होने के चांस हैं वो सब खत्म हो जाएंगे इस तरीके से। पहले 5:30 से घटाओ, नहीं घटता, 5:90 से घटाओ, नहीं घटता, 17:30 से घटाओ, नहीं घटता, 17:90 से घटाओ। आगे भी मैंने सवाल लिए हुए हैं, देखो भाई। यदि घड़ी में समय है 9:11 तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा? तो देखो इसमें भी सेम दो कुछ ऑप्शन आपको एक जैसे दे रखे हैं, एक 9:19 और एक ऑप्शन और मिल सकता है आपको जैसे आगे 8:19। ठीक है, जैसे ये रहा 8:19, तो दो ऑप्शन मिल सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं सवाल। 9:11 कह रहा है, तो मुझे बताओ 9:11 क्या 5:30 में से घटेगा? नहीं घटेगा। क्या 5:90 में से घटेगा? नहीं घटेगा। क्या 17:30 में से घट जाएगा? बिल्कुल, एक नंबर में से ज़रूर घटेगा। तो अगर मैं 17:30 में से घटाऊंगा तो आप बोलोगे 30 में से 11 जाएंगे 19, और 17 में से 9 जाएंगे, तो 9 और 8 क्या होते हैं 17, 17 में से 9 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 8:19। अब देखो अगर मैं इसे नॉर्मली घटाने लगूँ किस में से, 18:30 में से, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। अगर मैं इसे 18:30 में से घटाऊंगा 9:11 को, तो 30 में से 11 जाएंगे 19, लेकिन 18 में से 9 जाएंगे 9। अब देखो ये भी इसका आंसर हो सकता है, गलत कोई सा नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं जब जोन सा छोटा समय होता है उसमें से घट जाता है, सही है ना। जैसे मैंने लिया था 17:30 में से वो नंबर घट रहा था, तो पहले वो ही ले लेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम वो तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, सही है ना। जल प्रतिबिंब में आप सही समय नहीं बता सकते, क्योंकि जो सुइयों की जो सीक्वेंस होगी वो बहुत अलग होगी। यानी कि मिनट वाली सुई आपने देखा वो 10 पे जा रही थी, और इधर घंटे वाली सुई 9 9:30 से भी ऊपर थी। तो ऐसा समय देखा है आपने कि भाई यहाँ पे ये 10 पे हो और वो 10 मिनट पे हो, यानी कि 2 पर हो, और घंटे वाली सुई 10 बजाने वाली हो? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो एग्जैक्ट समय हम जल प्रतिबिंब में नहीं निकाल सकते। तो देखो इससे कितना आ रहा था 9:19, जबकि ये आंसर क्या था, गलत दिया था एसएससी ने। इसका सही आंसर दिया था, आप घटा लेना, 9:11 पहले किस में से घट जाएगा, 17:30 में से। 9:11 तो कितना बचेगा, 30 में से 11 मैंने बताया 19, और 17 में से 9 तो आ जाएगा 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन दे रखा है कितना, सी। तो 8:19 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है भाई ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आया होगा। और भी जैसे मैं मान के चलो 9:20 ले लूँ या फिर 9:45 ले लूँ, देखो तो आप बोलोगे 5 वजह से तो घटने वाला है नहीं, ये घटेगा 17 से ऊपर ही। ठीक है, यानी कि या तो 17:30 से घटेगा, लेकिन आप देख रहे हैं 17:30 से वो नहीं घटेगा। भाई 30 में से 45 मिनट नहीं घट सकती ना, लेकिन 17:90 से तो घटेगा, बिल्कुल 90 से 45 जाएंगे 45, और 17 में से 9 जाएंगे 8, तो क्या टाइम होगा, 8:45। तो अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे एक घड़ी में 3, 6, 4, 9, 12 पर चिन्ह अंकित हैं तथा घड़ी को एक दर्पण के सामने रखा जाता है तथा एक व्यक्ति दर्पण प्रतिबिंब में 4:50 दर्शा रहा है, तो वास्तविक समय क्या है? देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे केवल क्या, सही से सवाल को पढ़ेंगे नहीं, आपको बोल देगा बस दर्पण, और 11:60 में से इसको घटा देंगे और अपना आंसर ठीक करके आ जाएंगे। पहले वो सवाल पढ़ लें भाई उसने ये भाषा क्यों लिखी है ये भाषा उसने क्यों लिखी है। तो देखो अगर आपको इस तरीके से कहीं पे सवाल लिखा आ जाए कि एक घड़ी में 3, 6, 4 कुछ भी नंबर लिख सकता है वो, मतलब 1, 2, 3 यानी कि 1 से 12 से वो कोई 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिख सकता है वो। तो जैसे भी कोई आपकी घड़ी होगी, जैसे इसमें बोलेगा इन पर चिन्ह अंकित हैं, तो उसका कहने का मतलब क्या है, वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो आपका दर्पण है ना वो कहाँ पर लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है।
यानी कि वो नंबर उसको सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। दर्पण कहाँ पर लगा हुआ है? नीचे। और मैंने बताया जब दर्पण नीचे लगा रहेगा तो वो दर्पण की तरह काम नहीं करेगा, वो किसकी तरह काम करेगा? वो जल की तरह काम करेगा। ठीक है, यानी कि ऐसे सवालों में जिनमें ये नंबरिंग ऊपर ऐसे दी हो तो उनमें दर्पण कहने के बाद भी हम उसका क्या निकालेंगे? जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो आप देखो 450 दे रखा है। अब 450 कितने में से घटेगा? 530 में से घटेगा? नहीं घटेगा। क्या 590 में से घटेगा? बिल्कुल 590 में से घट जाएगा 450। भाई 530 में से नहीं घटेगा 450। ठीक है, देखो 30 में से 50 चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो हम फिर किस में से घटाएंगे? 590 में से। तो 90 में से 50 जाएगा कितना? 40। और 5 में से 4 जाएगा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:40। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर घड़ी में कहीं भी किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा जाए, मान के चलो ये लाइन नहीं होती क्वेश्चन में, सीधा आपसे कहता घड़ी को एक दर्पण के सामने रखने पर ये समय दर्शाता है, तो आप सीधा घटाते कितने में से? 1160 में से, जो मैंने अभी आपको सिखाया। लेकिन अगर कहीं पे लाइन लिखी हुई आएगी तो दर्पण कहने के बाद भी आप क्या निकालेंगे? उसका जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों का जल और दर्पण प्रतिबिंब एक समान होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। तो पहले दोनों को लिख लेता हूँ मैं। देखो दर्पण में क्या होगा, जो आपका मिरर है उसमें कौन से नंबर चेंज नहीं होते, यानी कि अगर आप उन्हें मिरर के सामने रखेंगे तो वो ऐसे ही दिखेंगे जैसे वो हैं। जैसे ए है, भाई निकालते कैसे हैं? इनको बीच में से काटते हैं, भागों को पलटते हैं, तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। ठीक है, ए के बाद देखो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ई एफ जी एच, दूसरा नंबर क्या होगा? एच। उसके बाद आई होगा, जे नहीं होगा, के भी नहीं होगा, एल भी नहीं होगा, एम, एन भी नहीं होगा, ओ। ठीक है, पी भी नहीं होगा, क्यू भी नहीं होगा, आर एस टी, टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टी के बाद देखो यू पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो ऐसा ही दिखेगा जैसा वो है। ठीक है, यू के बाद देखो वी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डब्लू पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एक्स पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ से भी सवाल आया हुआ है कि दर्पण प्रतिबिंब में कितने अक्षरों के जो दिखते हैं वो नहीं बदलते हैं, मतलब वो जैसे हैं वो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे उनके एक समान प्रतिबिंब होते हैं, कहने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब होंगे वो उनके जैसे ही होंगे। तो कितने हो जाएंगे? 3 3 6 3 9 और 1 10। तो अगर नंबर पूछे तो कितना हो जाएगा? 10। वाटर में कौन कौन से नहीं बदलते? तो देखो वाटर में नहीं बदलते। देखो एच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वाटर में, क्योंकि देखो ए तो पलट जाएगा, मान के चलो ये है और नीचे पानी है, तो इसका ऊपर वाला भाग नीचे आ जाएगा, नीचे वाला भाग ऊपर चला जाएगा। तो ए पे तो फ़र्क पड़ेगा वाटर में, लेकिन एच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान के चलो आप एच को काट रहे हो तो ऐसे काटोगे, ऐसे, तो नीचे वाला भाग ऊपर जाएगा, ऊपर वाला भाग नीचे आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एच के बाद आई पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ऐसे ही नंबर अगर मैं देखूँ तो इसमें बचता है क्या भाई? एक्स, एक्स पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अगर पूछे वाटर में, समझ आ रही है बात? अब इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है जल और दर्पण दोनों में, तो ये दोनों में कॉमन है, तो कितने नंबर हो जाएंगे अपने? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। खाली ये भी पूछता ना कि भाई जल में कौन से जो अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के वो नहीं बदलते, तो वो भी नंबर कितने हो जाते? 4। तो कॉमन भी कितने आ रहे हैं? 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।